आज मैं आपको कटोरी ब्लाउज से नाप लेकर कटोरी ब्लाउज बनाना सिखा रही हूँ। इसके लिए आप लोगों की बहुत सारी कमेंट आ रही थी, तो ये टॉपिक आप ही की पसंद का है। और ये है साड़ी के मैचिंग का ब्लाउज पीस, और ये वही साड़ी है जिसकी मैं आपके लिए पूरी सीरीज बनाकर तैयार कर रही हूँ, जिससे आप अपनी साड़ी के मैचिंग का पूरा सेट बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो ये है साड़ी के मैचिंग का ब्लाउज पीस जो इसमें से निकला है, और ये लिया है हमने 80 सेंटीमीटर का अस्तर। और आप चाहें तो अपनी साड़ी की मैचिंग आप अलग से भी करा सकते हैं, अपने पसंद के अनुसार आप अलग से भी ब्लाउज पीस ले सकते हैं। तो अब हम कटिंग करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले आपको अपनी फिटिंग का ब्लाउज लेना है जो आपको सही से और परफेक्ट बनता हो। तो ये ले लिया है मैंने अपनी फिटिंग का कटोरी ब्लाउज। तो इसी तरह आपको अपनी फिटिंग का ब्लाउज लेना है, जिससे नाप लेने में आपको आसानी होगी और बड़ी आसानी से आप कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह आपको अच्छे से मिलाकर इसे रखना है। अब हम उठाएंगे अस्तर के कपड़े को। अस्तर के कपड़े को हमने फैला दिया है, अच्छे से आप फैला कर रख लीजिए और अपने फिटिंग का ब्लाउज पास में रखिए। ठीक है, इस तरह आपको पास में रखना है और अच्छे से नाप मिल जाए आपको। इसकी लूजिंग कहीं पर भी कम ना हो, इसके लिए जो रेडीमेड पफ आते हैं और जितने साइज का आपका ब्लाउज है उतने ही साइज के पफ इसके नीचे रख दीजिए, जिससे इसकी लूजिंग खत्म नहीं होगी और आपको नाप आसानी से मिल जाएगा। इस तरह साइज के हिसाब से इसमें पफ रख देंगे। तो इस तरह आप रखने के बाद अब आपको देखना है कि कितने साइज का ब्लाउज है। तो इस तरह आप देखिए कितने साइज से इसकी कटिंग हुई है। तो ये ब्लाउज है 36 की साइज का। ठीक है, और यहाँ से जब आप देखेंगे तो इसकी कटिंग हुई है 38 के हिसाब से, क्योंकि इसमें लूजिंग रहती है। ठीक है, तो ये है 9.5 के हिसाब से। यहाँ से जब आप चेक करेंगे तो इसकी साइज रहेगी 9.5 इंच, क्योंकि ब्लाउज में 2 इंच की लूजिंग रहती है। और जब आप ब्लाउज से नाप लेते हैं तब आपको लूजिंग नहीं मिलाना है, क्योंकि ब्लाउज में पहले से ही लूजिंग रहती है। तो यहाँ पे जितनी साइज आती है उतना ही आपको इस तरह रखना है। ये 9.5 इंच रख दिया हमने, और यहाँ पर मार्जिन के लिए आप 1.25 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा लीजिए। इसमें 1.25 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा देंगे। तो ये निशान लगा देंगे हम 11 इंच पर। अब इधर से ही कपड़े को डबल फोल्ड करेंगे, जिससे कपड़ा बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगा। इस तरह आप साइज के हिसाब से कपड़े को पलट कर रखिए। उसके बाद अब आपको यहाँ पर क्या करना है, पहले लेना है 2 पॉइंट का मार्जिन, जो यूज होगा हाई और होके के लिए। इस पट्टी में दब जाएगा। तो ये ले लिया हमने हाई और होके के लिए मार्जिन। अब कटोरी ब्लाउज में सबसे इम्पोर्टेंट होता है आगे का पार्ट। आगे के पार्ट का नाप अगर आपने सही से ले लिया तो पूरा ब्लाउज बहुत आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, पहले एक होके इसका बंद रखिए ब्लाउज का, जिससे आपको शोल्डर का नाप सही से मिल जाएगा। इस तरह अच्छे से मिलाते हुए यहाँ पर शोल्डर का नाप ले लीजिए। जैसे कि इसका शोल्डर आ रहा है 10.5 इंच, तो 10.5 इंच का हाफ करना है आपको और यहाँ पर निशान लगा देना है। ये हो गया 10.5 इंच। 10.5 इंच का हाफ करेंगे तो ये आएगा 5 इंच 2 पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पर 5 इंच 2 पॉइंट रख दिया और ये ले लिया हमने सिलाई मार्जिन। अब इस निशान को आर्म होल के लिए सीधा करना है। तो अब निकालना है आपको आर्म होल का सही नाप। तो इधर से इंची टेप को इस तरह रखिए, सिलाई के पास से इंची टेप को रखना है और फिर यहाँ पर आपको स्केल रखना है। आस्तीन के पास इस तरह स्केल को रखिए, जिससे आपको सही नाप मिल जाएगा। तो जैसे कि इसके आर्म होल की जो लंबाई है वो आ रही है 5.5 इंच। आधा इंच कपड़ा ये दबा है सिलाई में, तो यहाँ पर निशान कितने का लगाएंगे, 6 इंच का। ठीक है, 5.5 इंच इसकी आर्म होल की लंबाई है, उसमें आधा इंच आपको मार्जिन बढ़ाना है। तो ये निशान लगा देंगे हम 6 इंच पर और इसको सीधा कर देंगे। अब आपको निशान लेना है गले की लंबाई और गोलाई का। तो इधर से आपको इस तरह इंची टेप को रखना है। तो जैसे कि 5.5 में तैयार हुआ है। ठीक है, इस तरह आपको देखना है और इसका हाफ करना है। जब आप हाफ करेंगे तो ये 2.25 निकल कर आएगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि 2 पॉइंट गले को कम रखना है, जिससे जब ये तैयार हो जाएगा तो ये 2.25 में तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर हम निशान लगाएंगे 2 पॉइंट कम। तो ये निशान आ गया है 2.5 इंच पर, 2 इंच 4 पॉइंट पर। अब आपको नाप लेना है गले की लंबाई का। तो इस तरह आपको गले की लंबाई मिल जाएगी। तो जैसे कि इसका गला तैयार हुआ है 6.5 इंच में, लेकिन जब कटोरी ब्लाउज के लिए आप यहाँ पर निशान लगाएंगे तो यहाँ पे आपको 1 इंच गले की साइज को बढ़ाना है, क्योंकि यहाँ पर आधा इंच मार्जिन यूज होगा ऊपर की साइड और आधा इंच मार्जिन यूज होगा इधर, जहाँ पर हम कटोरी को फिक्स करते हैं।
तो ये निशान लगाएंगे हम 7.5 इंच पर और यहाँ पर भी 2.5 इंच रखेंगे। अब इस निशान को मिला देंगे और यहाँ पर गुलाई बना दीजिए बस। तो अब हमें निशान लगाना है चेस्ट साइज की, जो हमने यहाँ पर नाप लिया था, जो भी साइज आती है उसका निशान यहाँ पर लगा दीजिए। तो ये निशान लगा दिया हमने 9.5 इंच पर। अब इस लाइन को सीधा कर देंगे और आर्म होल के निशान को इस तरह मिला देंगे। अब यहाँ पर आपको हल्का सा झुकाव देना है 2 पॉइंट का, इस तरह थोड़ा सा तिरछा कर दीजिए और यहाँ पर आर्म होल में गुलाई बना दीजिए। ये गुलाई भी मैं आपको बता देती हूँ कि सिर्फ 1 इंच पर ही आती है। इस तरह इंची टेप को रखिए और यहाँ से गुलाई को बना दीजिए। तो इस तरह आपको गुलाई बनाना है। गुलाई बनाने के बाद अब आपको बस क्या करना है कि इधर की लंबाई लेना है, इसका नाप लेना है आपको। बेल्ट के जो ऊपर का भाग है उसका नाप लेना है। तो पहले कटिंग हमें इतना ही करना है, यही कटिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। बस आपको इतना ही समझना है, उसके बाद आपको बेल्ट निकालना है। तो इस तरह आपको इंची टेप इसके ऊपर से रखना है इस तरह, ठीक है। तो ये आ रहा है जैसे 12.25 इंच पर। तो यहाँ पर हम निशान लगाएंगे 12.25 इंच पर। ये फिक्स हो गया है। आधा इंच लेंगे नीचे का मार्जिन। तो ये निशान लगाएंगे हम 12 इंच 2 पॉइंट पर और इसको सीधा कर देंगे। उसके बाद अब आपको क्या करना है कि इसके टक्स का निशान लेना है। तो ऊपर से इंची टेप रखिए और जितनी साइज पर आता है उसका निशान ले लीजिए। जैसे इसकी साइज आ रही है 9 इंच, आधा इंच ऊपर का मार्जिन रहेगा। तो ये निशान लगाएंगे हम 9.5 इंच पर। अब आपको यहाँ पे निशान लगाना है कटोरी के लिए। अब आपको फिर यहाँ पर ध्यान देना है कि जो भी कटोरी की साइज होती है उससे आपको यहाँ पर निशान 1 इंच कम लगाना है। जैसे यहाँ पर कटोरी की साइज आ रही है, बनकर कंप्लीट है ये 7 इंच में, तो यहाँ पर हम निशान लगाएंगे सिर्फ 6 इंच का, 1 इंच कम रखेंगे और गले के पास से 1 इंच पर निशान लगाना है इस तरह। और यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि जितना कटोरी के और आर्म होल का गैप है उसको चेक कर लीजिए। जैसे एक गैप है 1.5 इंच का, तो यहाँ पर आप रखिए 2.5 इंच का, ठीक है। इस तरह आपको आसानी से निशान मिल जाएंगे। पहले इस निशान को सीधा कर दीजिए। अब इस निशान को इस तरह मिला लीजिए और इधर से इस तरह गुलाई दे दीजिए। ये मिल जाएगी आपको आसानी से कटोरी। अब आपको बेल्ट का शेप देने के लिए यहाँ पर 1.25 इंच पर निशान लगाना है। 1 से 1.25 इंच पर आप इस तरह तिरछा कर दीजिए। यहाँ पर आधा इंच तिरछा करते हुए इसको मिला दीजिए इस तरह। तो ये हल्का सा यहाँ पर कर्व आ गया है। तो इस तरह आपको इसे कर्व से ले जाना है। कर्व से निशान लगाने के बाद अब इस निशान को पूरा कर देंगे। तो ये हो गया मार्जिन, ये साइड का जो मार्जिन होता है ये वो हो गया है। उसके बाद आपको बस आधा इंच नीचे की साइड मार्जिन लेना है और इसकी कटिंग करना है। तो जिससे आपको बेल्ट के जो ऊपर वाला पार्ट है वो इस तरह आसानी से मिल जाएगा। फिर हम बेल्ट की कटिंग करेंगे। यहाँ पर आपको मार्जिन बढ़ाना है और इस तरह बस कटिंग करना है। तो इस तरह आपको आगे के पार्ट की कटिंग करना है। और यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ कि कितना मार्जिन आपको लेना है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था नाप लेते समय कि यहाँ पर जो इसकी दूरी है आर्म होल की और कटोरी की, तो इसकी जो दूरी है वो 1.5 इंच है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 2.5 इंच का मार्जिन लिया है। ये मार्जिन 2.5 इंच का लिया है कि आधा इंच मार्जिन इसमें यूज हो जाएगा जब हम कटोरी को फिक्स करेंगे और आधा इंच मार्जिन यहाँ पर यूज हो जाएगा जब हम आस्तीन को जॉइंट करेंगे। तो यहाँ पर सिर्फ हमारा 1.5 इंच का मार्जिन बचेगा। अब हम बेल्ट निकालेंगे। तो ये बचे हुए कपड़े से अब हम बेल्ट निकालेंगे। तो इसको हमने डबल में फोल्ड कर दिया है इस तरह। अब इस कपड़े को बेल्ट के हिसाब से आपको काट कर निकालना है। यहाँ पर हम डबल बेल्ट को फिक्स करेंगे जिससे बहुत सुंदर फिटिंग आएगी। तो यहाँ पर बेल्ट की साइज है 3 इंच 2 पॉइंट और बीच में बेल्ट की साइज है 2.25 इंच। तो यहाँ पर इस तरह निशान लगाना है। 3 इंच 2 पॉइंट है तो यहाँ पे आपको आधा इंच एक्स्ट्रा बढ़ाना है और यहाँ पर 2.25 इंच है तो यहाँ पर भी आधा इंच आपको एक्स्ट्रा बढ़ाना है। तो ये निशान लगाएंगे हम 3 इंच 2 पॉइंट पर। इस तरह कपड़े को काट कर निकाल लेंगे। तो इस तरह ये बेल्ट यहाँ पर आ जाएगा। तो आपको बस इसी तरह बेल्ट को निकालना है। जितनी भी साइज होती है उससे आधा इंच बढ़ाइए
और काटते जाइए। या अगर आप सिंगल बेल्ट बनाते हैं, मतलब कि मैंने जैसे डबल बेल्ट बनाया और आप सिंगल बेल्ट लगा रहे हैं, तो आपको क्या करना है कि नीचे की साइड तुरपाई मार्जिन भी एक्स्ट्रा बढ़ाना है। या फिर अगर आप चाहें तो आधा इंच मार्जिन को बढ़ाते हुए अलग से भी पट्टी उसमें ज्वाइंट कर सकते हैं। तो इस तरह आपको बेल्ट की कटिंग करना है। बेल्ट की कटिंग करने के बाद अब आपको यहाँ पर कमर के चौथाई भाग का निशान लगाना है। तो इस तरह आपको कमर का चौथाई भाग मिल जाएगा। इस पट्टी से आपको इंची टेप रखना है और यहाँ पर चेक करना है। जितनी भी साइज आती है उसी के बराबर से आपको यहाँ पर निशान लगाना है। बस यहाँ पर पहले हाई होके का मार्जिन छोड़िए, ये छोड़ दिया हमने हाई होके का मार्जिन। अब उसके बाद जो भी साइज आती है, जैसे कि इसमें आ रही है 7 इंच 2 पॉइंट, तो ये निशान लगा देंगे हम 7 इंच 2 पॉइंट पर और यहाँ पर 1.5 इंच का मार्जिन ले लेंगे और इसको बस इस तरह मिला देंगे। तो ये आपको बेल्ट मिल जाएगा। और यहाँ पर भी मैं आपको एक बार बता देती हूँ कि जैसे कि यहाँ पर साइज आई है 3.25 इंच, ठीक है, तो यहाँ पर भी निशान लगा सकते हैं आप इस तरह। 3.25 इंच हो गया ये और ऊपर का हो गया सिलाई मार्जिन। तो इस तरह आप बेल्ट के निशान को पूरा कर सकते हैं। अब बेल्ट की कटिंग करने के बाद अब हम निकालेंगे बड़ी कटोरी। अब हम छोटी कटोरी को उठाएंगे और बड़ी कटोरी निकालेंगे जो इसमें फिक्स होती है। कपड़े को आपको डबल में ही रखना है और छोटी कटोरी को उसके ऊपर मिलाकर रखिए इस तरह। अब इस कटोरी को हम तिरछा कर देंगे। इस तरह आपको तिरछा रखना है और यहाँ पर आधा इंच ऊपर की साइड कटोरी को बढ़ाना है। ये फिक्स है, ठीक है। ये इसके पहले बराबर से निशान लगा लीजिए जिससे आपको समझने में और आसानी होगी। पहले आप बराबर से निशान लगा लीजिए, बिल्कुल इसके बराबर से। ये हमने कटोरी के बराबर से निशान बना दिया है। उसके बाद अब आपको कितना चेंज करना है बस उसका ध्यान देना है कि यहाँ पर आधा इंच ऊपर की साइड ले जाना है और फिर यहाँ से आधा इंच को बढ़ाते हुए आप नीचे की साइड आइए और यहाँ पर 1.5 इंच बढ़ा दीजिए इस तरह। यहाँ पर इंची टेप से नाप कर निशान लगा लीजिए, ठीक है, इस तरह। यहाँ पे भी आपको 1.5 इंच का निशान लगाना है इस तरह और इस निशान से मिला दीजिए। अब इधर से आपको इस तरह आना है, बिल्कुल इसके बराबर से ही, और इस निशान में मिला देना है इसको। यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है, जैसे ये गला था वैसा ही रहेगा, ठीक है। अब आपको यहाँ पर निशान लगाना है तो 1.5 इंच इसको नीचे बढ़ाना है, या आप चाहें तो फिर एक बार कटोरी से नाप कर चेक कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। पहले इसको मिलाना है आपको इस तरह। तो इसकी लंबाई मैं आपको बता देती हूँ पहले कि कितना है, ठीक है। इसकी लंबाई है 8 इंच। इसको मार्जिन को छोड़कर इसकी लंबाई 8 इंच है। तो यहाँ पे आप कटोरी को देखिए, जैसे कि इसकी लंबाई तैयार है 7.5 इंच में, तो यहाँ पर आधा इंच इसका मार्जिन ऊपर की साइड जाएगा जो हमने ऊपर की साइड छोड़ा है, और नीचे की साइड इसमें आधा इंच का मार्जिन रहेगा। तो ये कटोरी कितना तैयार होगी 8.5 इंच की लंबाई में। तो इसकी पूरी लंबाई रहेगी 8.5 इंच। इस तरह आप चेक कर सकते हैं। अब बस इसी निशान पे काट कर आपको इसे निकाल लेना है। इस तरह आपको ये निशान मिल जाएंगे। अब ये जो टक्स का निशान है उसको पूरा कर लीजिए इस तरह। अब इसको पलटिए, बीच में इस तरह पलटना है आपको, और यहाँ पर 3 इंच के हिसाब से टक्स का निशान ले लेना है, और यहाँ पर इसकी साइज रखेंगे 3 इंच 2 पॉइंट और इस तरह मिला देंगे। तो ये टक्स का निशान यही रहेगा जो ये यहाँ पर है, बस ये उसी के बराबर से ये टक्स जा रही है। तो इस तरह आपकी कटोरी निकलकर तैयार हो जाएगी। अब हम निकालेंगे पीछे के पार्ट को। तो इस तरह आपको बड़ी कटोरी निकालना है। इस निशान को भी मैं डार्क कर देती हूँ। तो ये निशान हो गया है टक्स का। अब एक कटोरी होती है यहाँ पर फिक्स, और एक छोटी कटोरी का कोई काम नहीं रहता है, इसको हटा दिया जाता है। इस तरह हमारे आगे के ब्लाउज की कटिंग कंप्लीट हुई। आपको बस यहाँ से नाप लेते जाना है और यहाँ पर निशान लगाते जाना है। थोड़ा सा बस मार्जिन का ध्यान रखना है और आपकी ब्लाउज की कटिंग परफेक्ट हो जाएगी। अब हम कटिंग करेंगे पीछे के पार्ट की। अब इस बचे हुए कपड़े को आपको डबल में रखना है इस तरह।
इस तरह डबल में रख लीजिए और जो भी इसके पीछे की लंबाई है उसका नाप ले लीजिए। तो इसके पफ को हटाना है और पीछे से इसकी लंबाई का निशान लेना है। तो जैसे कि इसकी लंबाई है 13.5 इंच, तो यहाँ पर निशान लगाएंगे हम 14 इंच पर। आधा इंच यहाँ पर मार्जिन लेना है ऊपर के लिए, तो ये निशान लगा लिया 14 इंच पर। अब 1.5 इंच मार्जिन लेना है आपको नीचे की साइड तुरपाई के लिए, तो ये हो गया है तुरपाई मार्जिन। और इस निशान को इस तरह मिला देंगे। अब यहाँ पर निशान लगाना है आपको जितने साइज का ब्लाउज है, तो ये निशान लगा दिए हमने 9.5 इंच पर। अब आगे के पार्ट को उठाना है और यहाँ पर मिलाकर सेट करना है इस तरह। इसी निशान से इस निशान को मिला लेना है इस तरह। अब यहाँ पर तिरछा करते हुए हल्का सा, और यहाँ से आपको बराबर आना है इधर तक, और इधर से फिर धीरे हाथ से मार्जिन बढ़ाना है आपको, और पीछे की साइड यहाँ पर आधा इंच की दूरी बनाते हुए निशान लेना है इस तरह। और ये लंबाई रहेगी आपकी पूरी। तो इसको क्या करना है, यहाँ पर थोड़ा सा तिरछा कर लीजिए। टक्स बनने के बाद ये हल्का सा तिरछा झुकाव करता है नीचे की साइड, इसलिए पहले से इसकी आप कटिंग कर सकते हैं। अब इस निशान को मिला देंगे। अब यहाँ पे आपको कमर का चौथाई भाग का निशान लगाना है। तो जैसे कि हमने आगे की साइड लगाया था वैसे ही आपको इधर लगाना है। तो ये हो गया 7 इंच 2 पॉइंट, और यहाँ पर 1 इंच की टक्स बनेगी इस तरह। तो इसको थोड़ा और तिरछा कर देंगे। अब इस मार्जिन को इस तरह निकाल लेना है। अब यहाँ पे आप जितनी गले की साइज रखना चाहते हैं उतना रख सकते हैं। जितने आपके ब्लाउज में गले की साइज है आप उतना निशान लगा लीजिए। तो इसको बराबर से मिलाकर रखिए और यहाँ पर गले का निशान ले लीजिए पहले। ये हो गया गले की चौड़ाई का। अब यहाँ पर गले की जो भी लंबाई है उसका निशान लगाइए। तो जैसे कि इसके पीछे का गला है 8.5 इंच में तैयार है, तो ये निशान लगाएंगे हम 9 इंच पर। आधा इंच ऊपर की साइड का मार्जिन को लेते हुए यहाँ पर निशान लगा दिया है 9 इंच पर, और यहाँ पर लगाएंगे 2.5 इंच का। अब इस निशान को मिला लेंगे इस तरह, और गुलाई आपको इस तरह बना देना है। अब यहाँ पर जो भी कमर की साइज होती है उसका हाफ कर लीजिए और यहाँ पर टक्स के लिए निशान लगा लीजिए। अब जो भी साइज यहाँ पर आती है उसको यहाँ पर रख दीजिए। इस तरह आपको टक्स का निशान मिल जाएगा। तो इस तरह आपको टक्स का निशान लगाना है। अब इसी निशान पर इसकी कटिंग कर लीजिए। इस तरह आपको पीछे के पार्ट को निकालना है। अब हम कटिंग करेंगे आस्तीनों की। अभी जो भी बचा हुआ कपड़ा है उसको 4 लेयर में रखिए। अब यहाँ पे आपको अपनी आस्तीन की लंबाई का नाप लेना है। जैसे कि इसकी आस्तीन की साइज है 4 इंच, तो ये निशान लगाएंगे हम 4.5 इंच पर। आधा इंच ऊपर का मार्जिन रहेगा और आधा इंच लेंगे नीचे के लिए मार्जिन, तो ये निशान लगा देंगे हम 5 इंच पर। आधा इंच ऊपर की साइड मार्जिन लिया और आधा इंच नीचे की साइड मार्जिन लिया। अब आपको क्या करना है कि जो भी इसकी गुलाई होती है उसका निशान लेना है। तो जैसे कि इसकी गुलाई है 6 इंच 2 पॉइंट, तो यहाँ पर निशान लगा देंगे हम 6 इंच 2 पॉइंट पर, और ये हो जाएगा एक्स्ट्रा मार्जिन। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जो भी आस्तीन की गुलाई होती है उसके हिसाब से आपको निशान लगाना है। जैसे ये निशान लगा है 1.25 इंच पर, तो आपको क्या करना है कि आधा इंच मार्जिन को छोड़ते हुए यहाँ पर 1.25 इंच का निशान ले लीजिए। फिर रहेगा आधा इंच सिलाई मार्जिन, तो ये निशान आ जाएगा ऊपर की साइड 2.25 इंच पर, और जितना भी एक्स्ट्रा है उसका झुकाव रहेगा। इस तरह इसको निकाल लेंगे। अब इसकी गुलाई आपको कितनी रखना है, तो यहाँ पे आप गुलाई को भी चेक कर सकते हो। इस तरह आपको गुलाई रखना है। ये होगा 2 इंच 3 इंच 4 इंच 5 इंच 6 7 8 और ये 8.5 इंच। तो यहाँ पर चेक कर लीजिए इस तरह आधा इंच के मार्जिन को छोड़ते हुए 1 इंच 2 इंच 3 4 5 6 7 8 और ये 8.5 इंच। ये आएगा इस तरह। ये मार्जिन बढ़ जाएगा आगे की साइड। इस तरह आपको निशान लगाना है और इसी निशान पर कटिंग करना है, जिससे आस्तीन आपको आपकी साइज के हिसाब से मिल जाएगी। इस तरह आपकी दोनों आस्तीनों की कटिंग हो जाएगी।
अब इसको इस तरह मिलाकर रखिए और एक साइड इसमें गहराई दे दीजिए। अब ये गहराई आपको इसी लाइन के अंदर से ले जाना है इस तरह। अब कुछ चीज ब्लाउज में कॉमन रहती है, ये जो दूरी होती है ये 1.25 इंच पर ही ज्यादातर आती है। मीडियम साइज में 1.25 इंच पर रहेगी और जब हैवी साइज के लिए बनाते हैं तो ये दूरी रहती है 1 इंच पर। इस तरह आपको आस्तीनें मिल जाएंगी। तो इस तरह आपको अस्तर पर कटिंग करना है। अस्तर पर कटिंग करने के बाद अब इस पूरी कटिंग को उठाएंगे और साड़ी के ब्लाउज पीस को फैलाएंगे। साड़ी के ब्लाउज पीस को आपको डबल में फैला कर रखना है। डबल में रखने के बाद अब उठाएंगे पीछे के पार्ट को और इसे मिलाकर रखेंगे इस तरह। अब इसके ऊपर इसको फिक्स करते जाना है बस आपको मिलाते हुए। इस तरह आपको इसे सेट करना है। बस सेट करिए और हल्का सा बढ़ाते हुए इसकी कटिंग कर लीजिए। यहाँ पे आपको थोड़ा थोड़ा बढ़ाकर इसको काटना है जिससे साड़ी का कपड़ा अस्तर से छोटा ना पड़े। ठीक है, तो इस तरह आप हल्का सा बढ़ाइए कि अस्तर के कपड़े से साड़ी का कपड़ा छोटा नहीं पड़ना चाहिए। तो इस तरह आपको अस्तर के कपड़े को सेट करते हुए पूरे पीस को निकाल लेना है और जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा बचता है उसमें से गले के लिए तिरछी पट्टियां निकालना है। तो इस तरह आपको इसके लिए रखना है और 1.5 इंच के हिसाब से पट्टियों को निकाल लीजिए। 4 पट्टियों में अच्छे से गला तैयार हो जाता है। यहाँ पे आप नाप कर भी निशान लगा सकते हैं। ठीक है, इस तरह आपको 1.5 इंच की पट्टियां लेना है। तो ये 4 पट्टियां मिल गई हमें गला बनाने के लिए। अब 2 पट्टियां लेना है आपको हाई और होके के लिए। तो ये कपड़ा निकल आएगा हाई और होके के लिए। तो यहाँ पर पट्टी की साइज 3-3 इंच के हिसाब से एक निशान लगा लीजिए जिससे हाई हुक में पट्टियां जॉइंट हो जाएंगी। अब पूरे ब्लाउज की कटिंग कंप्लीट हुई। अब मैं आपको रख कर दिखा देती हूँ। तो इस तरह आप अपनी बॉडी साइज के हिसाब से सही कटिंग कर सकते हैं और मिस्टेक का तो डर ही नहीं रहेगा। अगर आपको ये आइडिया पसंद आया हो तो वीडियो पर लाइक और कमेंट करके मुझे जरूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। अब हम सिलना शुरू करेंगे। अब हम आगे के पार्ट से सिलना शुरू करेंगे और बाकी के इन पार्टों को साइड से रख देंगे। अभी इनको साइड से कर देंगे। अब आपको क्या करना है कि अस्तर और मेन फैब्रिक को ज्वाइंट करना है। तो इस तरह रख लीजिए। तो चाक को हम पीछे की साइड कर देंगे। इस तरह इसको बदल के रखेंगे। इस तरह आपको मिलाते जाना है। मेन फैब्रिक को सीधे साइड से रखना है इस तरह। तो जैसे हमने इन पार्टों को मिलाकर रखा है वैसे ही आपको कटोरी भी मिलाकर रखना है। तो इस तरह खोलिए और इसके ऊपर इन पार्टों को मिला दीजिए। अब यहाँ पर पिन लगा लीजिए। पिन लगाने से रुक जाएंगे दोनों कपड़े, अच्छे से सेट हो जाएंगे यहाँ पर। फिर आप चाहें तो इस पे चारों साइड से सिलाई डाल सकते हैं और इसको सेट कर सकते हैं। इस तरह आपको पिन लगाकर इसे सेट करना है। या फिर आप चाहें तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप इसके किनारे से सिलाई डाल सकते हैं। इधर से किनारे से सिलाई डालकर इसको सेट कर दीजिए। मैं आपको सिलाई डालकर भी दिखा देती हूँ। तो इस तरह आपको इसमें सिलाई डालना है।
अब यहाँ पर जो मेन फैब्रिक बढ़ रहा है उसकी आप सेटिंग कर दीजिए। अस्तर के बराबर से इसकी सेटिंग करना है इस तरह। इस तरह आपको फिनिशिंग से इसमें सेटिंग करना है। अब इसी तरह सेटिंग आपको इसकी भी करना है। जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा बढ़ता है उसकी सेटिंग करते जाइए। अब जैसे हमने 2 पीस को तैयार किया है वैसे ही तैयार करना है बेल्ट को। तो बेल्ट को उठाएंगे और इसके बीच की जॉइंट को खोल देंगे। अब एक पार्ट इसमें रख देंगे। ये अस्तर हो गया, ये मेन फैब्रिक हो गया। अब बस मिलाना है और इसके चारों साइड से सिलाई डालना है। तो बेल्ट के कपड़े पर भी हमने चारों साइड से सिलाई डाल दी है। अब यहाँ पर जो भी साड़ी का कपड़ा बढ़ता है उसकी आपको सेटिंग करते जाना है, क्योंकि इसको थोड़ा बड़ा रखते हैं जिससे अस्तर से छोटा ना पड़े। ये बड़ा है तो आप सेटिंग कर सकते हैं, अगर अस्तर से छोटा पड़ जाता है तो फिर दिक्कत आती है। तो इस तरह आप साड़ी के कपड़े को और अस्तर के कपड़े को जॉइंट करके रखिए, जिससे आपको संभालना नहीं पड़ेगा। इसमें आप पिन भी लगा सकते हैं और सिलाई भी डाल सकते हैं। अब आपको क्या करना है कि इस टक्स को पकड़ना है, जैसे ये निशान लगा है बस वैसे ही आप पकड़िए और इसमें सिलाई डाल दीजिए। इस तरह आपको निशान पर ही सिलाई चलाना है। जब आप आगे की साइड देखेंगे तो इस कपड़े में बिल्कुल भी नॉक नहीं बनेगी। यहाँ पे आपको क्या करना है कि पीछे की साइड से जब आप सिलाई डालते हैं तो बिल्कुल कपड़े में मिला दीजिए। एक कॉर्नर की जो सिलाई होती है उसे कपड़े में मिलाते हुए ले जाइए। तो इस तरह एक कटोरी बनकर तैयार हो जाएगी। अब आपको क्या करना है, इसे पकड़ना है और इसके ऊपर पलटना है इस तरह। अब बस यहाँ पर मिलाते जाइए और इसमें सिलाई डालते जाइए। यहाँ पर पिन लगाकर आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ से बस आपको मिलाना है और ऊपर से आधा इंच के हिसाब से सिलाई घुमाते जाना है और गोलाई से सिलाई डाल दीजिए। इस तरह आपको मिलाते जाना है और गोलाई से सिलाई को घुमाते जाना है और बस इसको पलट दीजिए। अब ये जो मार्जिन वाला कपड़ा है उसको कटोरी की साइड कर दीजिए, जिससे कटोरी एकदम गोलाई से रहेगी। अगर आप मार्जिन के कपड़े को इस साइड कर देंगे तो ये कटोरी फैली फैली दिखेगी। इस तरह आपको इसे जॉइंट करना है। अब उठाएंगे बेल्ट। तो बेल्ट को आपको इस साइड से मिलाना है, ठीक है। इस साइड से शुरू नहीं करना है, बेल्ट होता है इस साइड से शुरू। तो इस तरह इसको पलटेंगे, इसके ऊपर इसको सीधा रखा और बेल्ट को पलट दिया। अब आपको क्या करना है कि इस तरह पलटना है। बेल्ट नीचे की साइड हो गया है और ये जो ऊपर का पार्ट है वो ऊपर है। अब इसको पूरे को फोल्ड कर देंगे इधर। अब बेल्ट के दूसरे पार्ट को पकड़ना है और इसके ऊपर दबा देना है इस तरह। अब यहाँ पे बस मिलाते जाइए और आधा इंच के हिसाब से सिलाई डालते जाइए। यहाँ पर आप चाहें तो पिन भी लगाकर रख सकते हैं, जिससे आपको संभालना नहीं पड़ेगा। बस पकड़ना है और आधा इंच के हिसाब से इसमें सिलाई चलाना है। तो इस तरह आपको बेल्ट में सिलाई डालना है और इसके पार्ट को अब अंदर की साइड से खींच देना है। तो इस तरह आपको बेल्ट जॉइंट करना है और यहाँ पर जो एक्स्ट्रा कपड़ा बढ़ रहा है उसकी इस तरह सेटिंग करना है। अब सेम आइडिया से हमें दूसरे पार्ट को तैयार करना है, तो आइडिया बिल्कुल सेम रहेगा। तो अब सेम आइडिया से हमने दूसरे पार्ट को भी तैयार कर दिया है। अब आपको उठाना है, इसके लिए 2 पट्टियां हैं जो कटिंग करते समय हमने हाई होकी के लिए निकाली थी। तो ये है हाई और होकी के लिए 2 पट्टियां हैं। अब इसमें भी हम अस्तर के कपड़े को रख देंगे। अब 2 पट्टियां लेना है आपको अस्तर की और एक एक पट्टी को इसमें मिलाकर रख दीजिए इस तरह।
अब एक को साइड से रख देते हैं और पहले बनाएंगे हम हाई की पट्टी। इस तरह आपको मिलाकर रखना है और 2 पॉइंट के हिसाब से सीधी सिलाई चला देना है। मिलाते जाइए और सीधी सिलाई डालते जाइए। तो इस तरह आपको सीधी सिलाई डालना है। उसके बाद पट्टी को आगे की साइड पलटना है इस तरह और अच्छे से नाखून से दबा लीजिए। यहाँ पर आधा इंच कपड़े को बढ़ाकर इस पट्टी को काटना है इस तरह। अब आपको आधा इंच कपड़े को पीछे की साइड फोल्ड करना है। इस तरह फोल्ड कर लीजिए और इस पट्टी को इस मार्जिन के ऊपर दबा कर रखिए इस तरह। और आगे की साइड से आपको 2 सिलाई इसमें चलाना है। एक सिलाई इधर से चलेगी और दूसरी 2 पॉइंट की दूरी से चलेगी। तो इस तरह आपको 2 सिलाई डालकर इस पट्टी को तैयार करना है। तो ये हो गई है हाई की पट्टी। अब बनाना है होकी की पट्टी। तो दोनों पट्टियों को उठाना है और इस साइड मिलाते हुए 2 पॉइंट की दूरी से सिलाई डाल देना है। थोड़ा सा कपड़ा आगे की साइड बढ़ाकर रखिए जिससे फोल्ड करने में आपको आसानी होगी। और यहाँ पर आपको आधा इंच पट्टी को बढ़ाते हुए लेना है और फिर उसे अंदर की साइड पलटना है। जब आप सीधी सिलाई डालते हुए आएंगे तभी आपको इस कपड़े को लेना है और इस तरह पलट देना है और इस कपड़े को दबाते हुए सिलाई को निकाल लेना है। सीधी सिलाई को डालने के बाद आपको इस कपड़े को इस तरह पलटना है और इसके ऊपर से एक सिलाई किनारे से चलाना है। कपड़े के किनारे से एक सिलाई चलाते जाइए जिससे पट्टी का कपड़ा इस साइड नहीं आएगा। अब इस कपड़े को मार्जिन तक ही फोल्ड करना है आपको और इसे फिर एक बार फोल्ड करना है। इस तरह आपको कपड़े को दबाते हुए इसमें कच्ची सिलाई चलाना है। बीच से कच्ची सिलाई को डाल देना है। ये होती है तुरपाई पट्टी। तो इस तरह आपको हाई और हुकी की पट्टियां बनाना है। उसके बाद अब आपको क्या करना है कि एक बार अपने ब्लाउज से इसे नापकर चेक करना है कि कहीं हमारे आगे के पार्ट छोटे तो नहीं हुए हैं। इस तरह आप चेक भी कर सकते हैं। तो ये है ब्लाउज। पुराने ब्लाउज को जैसे हमने नाप लिया था वैसे ही आप एक बार फिर चेक कर लीजिए। इसके नीचे हमने पफ रख दिए हैं जिससे लूजिंग कम नहीं होती है। अब जैसे यहाँ पर आ रहा है इसकी साइज 9.5 इंच, ठीक है। तो जैसे इसकी लूजिंग के साथ है 9.5 इंच। अब यहाँ पर चेक करना है आपको इस तरह। ये हो गया 9.5 इंच और यहाँ पर लगा देंगे हम निशान। अब ऊपर के भाग में देखना है, सीना के ऊपरी भाग में जैसे ये आ रहा है 9 इंच, ठीक है। इस तरह आप देखेंगे तो ये 9 इंच है। तो यहाँ पर भी हम निशान लगा देंगे 9 इंच पर, जिससे आती है सीना के ऊपरी भाग में फिटिंग। अब आपको कमर की साइड चेक करना है। तो इस तरह मिलाकर रखिए और जो साइज आपके बेल्ट में आती है उसी साइज को आपको यहाँ पर निशान लगाना है, जिससे आपके ब्लाउज के बराबर से ही आपका ब्लाउज तैयार होगा, ठीक है। बिल्कुल आपका फिक्स ही साइज आएगी। और बनाते समय जो भी कपड़ा बढ़ता है उसकी आप आसानी से सेटिंग कर दीजिए, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस तरह आप एक पार्ट को नापकर चेक कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको पूरे ब्लाउज की फिटिंग को फिर से चेक करना है, ठीक है। इसके चौथाई भाग से आप चेक कर लेंगे तो आपको परफेक्ट फिटिंग मिल जाएगी। अब हम इसके पीछे के पार्ट को तैयार करेंगे। तो ये ले लिए हमने पीछे के पार्ट को। अब आपको इस टक्स को डार्क करना है और दूसरी साइड पलटना है। तो ये निशान इस साइड भी आ गया है। अब आपको क्या करना है कि इसको उल्टी साइड से रखना है कि जिससे टक्स के निशान उस साइड आपको दिखते रहें और इसे सीधा रख लीजिए ऊपर से। अब साड़ी और अस्तर के कपड़े को जॉइंट करने के लिए आपको इसके किनारे से सिलाई डालकर इसको जॉइंट कर लेना है।
इस तरह आपको साड़ी और अस्तर को अच्छे से जॉइंट कर देना है। उसके बाद बस इस निशान को पकड़िए और इसकी टक्स बना दीजिए। इस तरह अच्छे से कपड़े को मिलाते हुए इसी निशान के ऊपर आपको सिलाई चलाना है और यहाँ पर इस तरह आपको ले जाना है। इस तरह आपको दोनों प्लेटों को बनाना है और इस साइड झुका देना है, एक प्लेट इस साइड और दूसरी प्लेट इस साइड। उसके बाद अब आपको आगे का पार्ट उठाना है और इसे मिलाकर चेक करना है। जितना भी कपड़ा पीछे का है उसे तुरपाई में फोल्ड करना है। इस तरह मिलाकर चेक कर लीजिए। अब इसी के बराबर से हम कपड़े को फोल्ड कर देंगे, जिससे पार्ट कोई भी आपका छोटा बड़ा नहीं होगा। आप उसे तुरपाई के टाइम संभाल सकते हैं। अब इसी निशान को इस साइड लगा देंगे। तो इस तरह नाप कर चेक करिए और इस निशान को इस साइड ले लीजिए। अब आपको क्या करना है, थोड़े से कपड़े को अंदर की साइड फोल्ड करना है और इसको पलट देना है इस तरह। तुरपाई पट्टी को बनाने से क्या होता है कि ब्लाउज ऊपर की साइड को नहीं जाता है, ये नीचे से स्ट्रॉन्ग रहता है। और अगर आप तुरपाई पट्टी नहीं बनाना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, बस आपको आधा इंच का मार्जिन लेना है और अस्तर को पलट देना है। तो इस तरह आपको फोल्ड करना है और इस पे कच्ची सिलाई चला देना है। फिर इस कच्ची सिलाई को निकालते हैं और इस पे तुरपाई करते हैं। तो इस तरह हमने इसकी तुरपाई पट्टी को बना दिया है। तुरपाई पट्टी को बनाने के बाद अब इसको सीधा रखिए और इसके आगे के पार्ट को इसके ऊपर पलट कर रखिए। इस तरह आपको मिलाकर रखना है और आधा इंच के हिसाब से इसमें सिलाई चलाना है। मिलाते जाइए और सिलाई डाल दीजिए। इस तरह आपको शोल्डर की सिलाई डालना है और इसको पलट देना है। अब इस मार्जिन को पीछे की साइड झुकाना है। अब हम तैयार करेंगे आस्तीनों को। ये ले ली हमने आस्तीन और यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि ये है इसकी गहराई वाली साइड। जिस साइड हमने गहराई दी है वो ए है, इसलिए आपको निशान लगा लेना है। अब आस्तीन में भी आपको ध्यान देना है कि जो गहराई वाली साइड है वो इसकी भी गहराई वाली ही रहना चाहिए। इस तरह आपको मिलाना है। तो गहराई वाली साइड को गहराई वाली साइड कीजिए और इस तरह आस्तीन को पलट कर आपको आधा इंच के हिसाब से सिलाई डालना है। इस तरह पलटिए और आधा इंच के हिसाब से सिलाई डाल दीजिए। जितना मार्जिन लेते हैं बस उसी को यूज करते हुए हम सिलाई डाल देंगे। तो इस तरह आपको सिलाई डालना है और सिलाई डालने के बाद मार्जिन के कपड़े को अस्तर की साइड झुकाना है और इसके किनारे से सिलाई डालना है। अब सिलाई आपको अस्तर के किनारे पर डालना है। तो इस तरह आपको अस्तर के ऊपर एक सीधी सिलाई को ले जाना है। सीधी सिलाई को डालने के बाद अब आपको इस कपड़े को पलटना है, जिससे ये जो कपड़ा है अस्तर का वो इस साइड नहीं आएगा। ठीक है, जब ये सिलाई डल जाती है तो ये कपड़ा अच्छे से सेट हो जाता है और अस्तर आगे की साइड नहीं बढ़ता है। और अच्छा स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको क्या करना है कि इसमें 2 पॉइंट की एक सिलाई डालना है। एक 2 पॉइंट के हिसाब से सीधी सिलाई डाल दीजिए, जिससे साड़ी का कपड़ा और अच्छे से सेट हो जाता है। इस तरह आपको आस्तीन बनाकर तैयार करना है। और ऊपर की साइड भी साड़ी और अस्तर को जॉइंट करने के लिए हमने सीधी सिलाई डाल दी है। अब आपको क्या करना है कि आप उठाइए ब्लाउज और जो गहराई वाली साइड है वो गहराई वाली साइड मिलाकर रखिए। इस तरह एक गहराई वाली साइड है और एक गहराई वाली साइड है, तो इन दोनों को आपको मिलाकर रखना है। इस तरह आस्तीन का जो बीच का सेंटर होता है यहाँ पे आप निशान लगा लीजिए, या फिर आप चाहें तो एक छोटा सा कट भी लगा सकते हैं। इस तरह कट लगाना है और आस्तीन को बीच सेंटर में मिलाकर रखना है।
तो इस तरह आपको 20 सेंटर से मिलाकर रखना है और आधा इंच के हिसाब से मिलाते हुए सिलाई डालते जाना है। ठीक है, इस तरह मिलाइए और सिलाई डाल दीजिए। और अगर आपकी आस्तीन बढ़ जाती है तो आप उसे साइड से काट कर निकाल सकते हैं। तो इस तरह आपको गुलाई से घुमाते हुए सेंटर में मिलाते हुए सिलाई को डाल देना है। और यहाँ पर जो भी आस्तीन बढ़ती है, गुलाई में जब हम आस्तीन को लगाते हैं, अगर थोड़ी बढ़ जाती है तो उसे आप काट कर सेट कर सकते हो। इस तरह काट कर निकाल देंगे। अब इस तरफ से भी आपको सेटिंग करना है। बस सेंटर को याद रखिए और बाकी जो भी इस तरफ उस तरफ बढ़ता है उसको आप काट सकते हो। तो इस तरह आपको आस्तीन को फिक्स करना है, जिससे आपकी आस्तीन अच्छे से गुलाई से फिक्स हो जाएगी। ठीक है, इस तरह आपको आस्तीन बनाकर कंप्लीट करना है। अब सेम आइडिया से इसी तरह हम दूसरी साइड की आस्तीन को ज्वाइंट करेंगे, तो आइडिया बिल्कुल सेम रहेगा। तो सेम आइडिया से हमने दूसरी आस्तीन को भी बना दिया है। अब आपको क्या करना है कि आस्तीन को इस तरह मिलाना है, जिससे इसकी सिलाई और इसकी सिलाई इस तरह मिल जाए और यहाँ पर पिन लगाना है। और अगर ये सिलाई बराबर से नहीं मिलती है, थोड़ा सा छोटा बड़ा हो जाता है सेटिंग के बाद, तो आपको क्या करना है कि पीछे के पार्ट को पकड़ना है। इस तरह पीछे के पार्ट को पकड़िए आस्तीन वाले को और यहाँ पर थोड़ी सी सिलाई डाल दीजिए। जितना ये बढ़ रहा है उतना आप इस तरह दबा सकते हैं। इस सिलाई से मिलाइए और घुमाते हुए थोड़ा सा कपड़ा दबाते हुए इसे डाल दीजिए। तो इस तरह आपको कपड़े को दबाते हुए सिलाई डाल देना है। अब यहाँ पर जो भी मार्जिन एक्स्ट्रा बढ़ गया है उसकी बस सेटिंग कर दीजिए। यहाँ पर आधा इंच मार्जिन को रखिए और थोड़े से कपड़े की सेटिंग कर देंगे, जिससे फिनिशिंग आ जाएगी। अब आपको क्या करना है कि इस तरह बस सिलाई को मिला देना है, तो आसानी से जॉइंट मिल जाएगा। सिलाई से सिलाई यहाँ पर मिल गई है और दोनों आस्तीनें आपकी फिक्स हो जाएंगी। अब यहाँ पर एक पिन लगा लिया है। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पर जो हमने मार्जिन का निशान लगाया था उसी कपड़े को इस तरह फोल्ड करना है, जिससे आपको निशान मिल जाएगा। अभी मैं पिन को हटा देती हूँ। अभी निशान इस साइड भी आ गया है। अब इसी निशान पर हमें सिलाई चलाना है। और आप चाहें तो यहाँ पर ब्लाउज से मोहरी का नाप ले सकते हैं और फिर निशान लगा सकते हैं। तो जैसे कि इसकी मोहरी थी 6.25 इंच, तो यहाँ पर हम इस तरह चेक करेंगे और इस निशान को डार्क कर देंगे। अब बस मिलाते हुए इसको पकड़ना है और सीधी सिलाई डाल देना है, जिससे आपकी फिटिंग बिल्कुल परफेक्ट आ जाएगी। तो इस तरह हमने इसको मिलाते हुए सिलाई डाल दी है। अब आपको बस इसी निशान को डार्क करना है और दूसरी साइड पलट देना है। अभी हल्का सा निशान इस साइड भी आ गया है। अब इसको डार्क कर लीजिए और मिलाते हुए सिलाई डाल दीजिए। बस मिलाएंगे और इसी निशान पर सिलाई चला देंगे। तो बस मिलाते हुए आपको फिटिंग की सिलाई डालना है और इसको पलटकर सीधा कर लेना है। तो इसकी अब दोनों आस्तीनें तैयार हो गई हैं। अब हमने इसको सीधा कर दिया है। अब हमें बस इसके गले को तैयार करना है। तो अब उठाएंगे हम तिरछी पट्टियां। तो आपको तिरछी पट्टी लेना है और इसे काट के सीधा करना है। और तिरछी पट्टी तो आप जॉइंट करना जानते ही हैं। बस इस तरह मिलाकर रखिए, इस तरह आपको रखना है और इसमें सिलाई डाल देना है और इसे पलटकर फिर सीधा कर देना है। बस इस तरह आपको पट्टियों को जॉइंट करते जाना है। तो इस तरह आपको इसमें तिरछी सिलाई डालना है और इसके एक्स्ट्रा कपड़े को काट देना है और यहाँ पर 2 पॉइंट कपड़े को छोड़ना है। बस यहाँ पर थोड़ा सा मार्जिन छोड़िए और फिर इस मार्जिन को 2 भाग में कर दीजिए। इस तरह आपको 2 भाग में इस कपड़े को कर देना है। अब फिर इस कपड़े को पकड़ना है और इसको डबल फोल्ड करना है। इस तरह पट्टी को बनाना है आपको। अब अच्छे से नाखून लगा लीजिए, जिससे पट्टी अच्छे से 20 सेंटर से पलट जाएगी। अब पूरी पट्टी को इसी तरह आपको करते जाना है। डबल करते जाइए और नाखून से दबाते जाइए। इसके मार्जिन को भी काट देते हैं।
इस तरह की और भी चीजें सीखने के लिए आप राधिका ट्यूटोरियल्स का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और 21 दिन का बेसिक कोर्स फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं। तो बस इस तरह आपको पट्टी को पलटना है और बस मिलाते हुए यहाँ पर रखना है। इस तरह डबल में पकड़ा और यहाँ पर आधा इंच पट्टी को बढ़ा कर लीजिए। यहाँ पर आधा इंच बढ़ा दिया है और मिलाते जाइए और इसमें 2 पॉइंट की सिलाई डाल दी जाइए। तो इस तरह आपको खींच कर पकड़ना है। थोड़ा सा पट्टी को खींच कर पकड़िए जिससे पाइपिंग अच्छी बनेगी। ठीक है, बस मिलाते जाइए और इसे ज़्यादा नहीं खींचना है, थोड़ा सा खींचिए जितनी ये पट्टी खिंचाव कर रही है। बस मिलाते जाइए और 2 पॉइंट के हिसाब से सिलाई डालते हुए इसे कंप्लीट कर दीजिए। तो इस तरह आपको पूरी पट्टी को कंप्लीट करना है। पट्टी को लगाने के बाद यहाँ पर आप हल्के हल्के मार्जिन को निकाल दीजिए। इस तरह आपको सेटिंग करना है। इस तरह आपको मार्जिन की थोड़ी सेटिंग करना है। उसके बाद इस कपड़े को अंदर की साइड पलटना है। इस मार्जिन को इस कपड़े से ढक देना है इस तरह, जिससे आपके पसंद की पतली पाइपिंग बनकर कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ पर जितना मार्जिन रहेगा वो पाइपिंग के अंदर आपको भरते जाना है। इस तरह कपड़े को फोल्ड करना है आपको और पाइपिंग के नीचे नीचे सिलाई चलाना है। तो सिलाई आपकी पाइपिंग के नीचे चलना चाहिए, पाइपिंग के ऊपर आपको सिलाई नहीं चलाना है। तो इस तरह आप बड़ी आसानी से अपनी फिटिंग का ब्लाउज बनाकर तैयार कर सकते हैं और साड़ी की मैचिंग का सेट कंप्लीट हो जाएगा। और अगर आपने इसकी मैचिंग की और भी वीडियो नहीं देखी हैं तो उसकी लिंक आपको नीचे मिल जाएगी, जिससे आप अपना पूरा सेट कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो पूरी सीरीज ये हमने आपके लिए कंप्लीट की है। अब आप बनाइए, ट्राई कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। सब्सक्राइब करें राधिका ट्यूटोरियल्स को सिलाई से जुड़ी हर एक चीज सीखने के लिए और बेल बटन दबाएं ताकि मेरी हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके।